बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जिंदगी का वाक़या बताएंगे। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत ही साफ और निखरी हुई शख्सियत के मालिक थे। जब कुफ्र की हालत में थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने की नियत से घर से निकले। जब ईमान कबूल कर लिया तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब होकर ऐलान किया, ए कुरैशे मक्का, अब मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ेंगे। जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना चाहता है वह उमर के मुकाबले में आए। आपके ईमान से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकत बख्शी। एक बार दिल में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा अजीज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत को वाज़ेह फरमाया तो कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। फिर सारी जिंदगी इस पर जमे रहे। फतेह मक्का में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अपने खच्चर पर सवार हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब को बिठाकर लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, इस दुश्मन खुदा को आपको बहुत तकलीफें पहुँचाई, मुझे इजाजत दे कि मैं इसका सर काट दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ए उमर, अगर अबू सुफियान कबीला बनी अदी में से होता तो आप ऐसा ना कहते। जवाब में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अब्बास, जिस दिन आप इस्लाम लाए तो आपका ईमान लाना मुझे अपने वालिद ताब के ईमान लाने से ज्यादा महबूब था, इसलिए कि आपके ईमान लाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी हुई थी। से मालूम हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने आका की खुशी को हर चीज पर तरजीह देते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बार एक यहूदी और मुनाफिक का मुकदमा पेश हुआ। क्योंकि यहूदी हक पर था लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हक में फैसला कर दिया। मुनाफिक ने सोचा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु यहूदियों पर सख्ती करते हैं, जरा उनके भी फैसले करवा ले। जब आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला दे चुके हैं और यह मुनाफिक अपने हक में फैसला करवाने की नियत से सारे मेरे पास आया है, आप अपने घर से तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फिर कहा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले को नहीं मानता उमर उसका इसी तरह फैसला करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब वसीले नबवी का यकीन हो गया तो उन्होंने यह कलिमात कहे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप खजूर के एक तने के साथ हमें खुतबा दिया करते थे। जब लोगों की कसरत हुई तो आपने एक मिंबर बनवाया ताकि जब आप मिंबर पर बैठे तो पेड़ आपकी जुदाई में रोने लगा। आपने अपना हाथ उस पर रखा तो वह चुप हो गया। जब एक तने का आपकी जुदाई में यह हाल था तो आपकी उम्मत के आपके फिक्र पर ज्यादा नाला व फरियाद करने का हक पहुँचता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु का वजीफा 3500 और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु का वजीफा 3000 मुकर्रर किया। इब्ने उमर ने पूछा कि आपने उसामा को तरजीह क्यों दी, वह किसी जंग में मुझसे आगे नहीं रहते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि उसामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे से ज्यादा महबूब था और उसामा का बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारा था। बस मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत को अपने महबूब पर तरजीह दी है। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सिफा बिन्त अब्दुल्ला अदविया को बुला भेजा। वह आई तो देखा कि अतीका बिन्ते उसैद पहले से मौजूद थी। कुछ देर बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों को एक एक चादर दी, लेकिन सिफा की चादर कम कीमत की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चाचा जात बहन हूँ, इस्लाम में पुरानी हूँ, आपने मुझे खास इसी मकसद के लिए बुलाया है। अतीका यूं ही आ गई थी। आपने फरमाया, वाकई यह चादर मैंने तुम्हें देने के लिए रखी थी, लेकिन जब अतीका आ गई तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी निभा। अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु एक बार रात को गश्त कर रहे थे। गश्त यानी गलियों में टहल रहे थे। आपने एक घर के किसी के आसार पढ़ने की आवाज सुनी। जब किबा हुआ तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जुदाई में आसार पड़ रही। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों
आंखों में आंसू आ गए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को देखा और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक्त मेरे दरवाजे पर? आपने फरमाया, हाँ, मगर एक फरियाद लेकर आया हूँ कि आसार मुझे दोबारा सुना दो। आप पढ़ रही थी, सैयदुल अंबिया, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक और अच्छे लोग दरूद पढ़ रहे हैं। वह तो रातों को जागने वाले और सुबह के वक्त रोजा रखने वाले थे। मौत तो आनी ही है, काश मुझे यकीन हो जाए कि मरने के बाद मुझे महबूब का वसीला नसीब होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वही जमीन पर काफी देर तक रोते रहे। दिल इतना गमजदा हुआ कि कई दिन बीमार रहे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपको अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।